कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन निंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसको डॉक्टर अनाउंस कर देता है कि आप प्रेग्नेंट हो, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहां हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर शेन भी खड़े होते हैं जो कि निंग के बॉस होते हैं। अब वो ये चीज डील कर रही होती है कि उसको तो पता भी नहीं है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, और उससे पूछा भी जा रहा होता है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है और वो सोच रही होती है यानी कि उस रात ये सब कुछ सच था, ये मेरा सपना नहीं था। और थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करती है क्योंकि उसके बॉस उसके सामने होते हैं। वो ये रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो उसको कहती है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, और मन में सोचने लगती है कि मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि इससे हमारे काम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अचानक से मिस्टर शेन उसको कहते हैं कि अगर इस बच्चे का बाप मैं बन जाऊं और पूरी कोशिश करूं तो, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दिखाया जाता है कि मिस्टर शेन निंग को लेकर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाकर कहने लगते हैं कि 3 मंथ के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा और इस बच्चे को भी अबॉर्ट नहीं करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। वो क्वेश्चन करती है क्या हमें मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना होगा। वो उसको कहते हैं कि हाँ, हमें पूरा प्लान करना होगा, सबको यही दिखाना होगा कि तुम मेरी बीवी हो। उसको कहती है कि 1 मिलियन के बगैर अगर मैं ये काम कर दूं तो। उसको कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कह रही हो। वो उसको कहने लगती है कि शेन फैमिली पूरी सिटी में इतनी बड़ी है और वैसे भी उससे हमें कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हैं कि ये लड़की तो बहुत लालची लग रही है। वो कहने लगती है मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हर तरह के तुम्हारे काम कर सकती हूँ। उसको कहता है कि ठीक है, तुम लेकिन प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें असिस्टेंट की जॉब तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे बाकी काम देख सकती हो। वो मन में खुश होने लगती है क्योंकि उसका सपना होता है कि वो बहुत बड़ा घर लेगी अपना। वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर मैं फुल एम्प्लॉय बन जाऊं तो क्या तुम मुझे और काम आ सकोगे। वो उसको कहते हैं कि हाँ ठीक हूँ। वो 15% शेयर की बात भी करती है। मिस्टर शेन अग्री कर जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और मिस्टर शेन भी साइन कर देते हैं। दिखाते हैं कि ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जा रहे होते हैं। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं अपना काम निपटा कर वापस आ जाऊंगी। फिर वो उसको कहने लगते हैं कि हमारे रिलेशन के बारे में तुम बाकी लोगों को मत बताना, इसको सीक्रेट ही रखना। वो उसको कहती है ठीक है, मैं इसको सीक्रेट ही रखूंगी। अचानक से घर से कॉल आ जाती है मिस्टर शेन को। उनकी ग्रैंड माँ की सर्जरी की बातें चल रही होती हैं। घर जाने लग रही होती है नींद, लेकिन मिस्टर शेन उसको रोककर कहते हैं कि फिलहाल रुको, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलना होगा। वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी मॉम सामने होती हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर की सिचुएशन बताती हैं और पूछती हैं कि लड़की कौन है। तो वो उसको बता देते हैं कि ये मेरी वाइफ है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। बाहर दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ बहुत अच्छे मूड में होती है, वो मस्ती मजाक कर रही होती है। चैन जाता है। फिर से ग्रैंड माँ उसको देखकर शादी ब्याह की बातें करने लगती हैं कि तुम अपनी उम्र तो देख लो। तो वो उसको कहने लगते हैं कि ग्रैंड माँ आपको कुछ बताने के लिए ही तो लाया हूँ। निंग को वो बुला लेता है और ग्रैंड माँ को दिखाकर कहने लगते हैं कि ये तो मेरी वाइफ है। मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं और ये भी बता देते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट भी है, जिसे देखकर ग्रैंड माँ हैरान होती है। हंसकर कहने लगती है कि तुम दोनों अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन चैन उनको समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैंड माँ, बाकी हमने शादी कर ली है। तो ग्रैंड माँ उनको सुनाने लगती है कि तुम लोग इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम्हें पता है ना कि मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, तुम्हारे दादा के गुजरने के बाद में बस मैं यही चाहती तुम्हारी औलाद हो जाए। वहां निंग समझ जाती है कि ये ग्रैंड माँ की सर्जरी के लिए ही ये सारा नाटक किया जा रहा है, तो मुझे भी इस नाटक में हिस्सा लेना होगा। वो ग्रैंड माँ को यकीन दिलाने के लिए मिस्टर शेन के करीब हो जाती है, उसका बाजू पकड़ लेती है और कहने लगती है कि वाकई हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और किस करने लगती है। वहाँ मिस्टर शेन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, उसको दूर भी करने लगते हैं। ग्रैंड माँ और मॉम मिस्टर शेन की बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है इनके कपल को देखकर। अब वो बहुत क्यूट क्यूट हरकतें कर रही होती है। ग्रैंड माँ को वो बहुत पसंद आती है और ग्रैंड माँ कहती है कि वाकई यही मेरी बहू है, और उसको अपने करीब बुलाती हैं। बातों बातों में निंग पूछती है कि आपको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि जो भी होगा तुम्हारी तरह क्यूट ही होगा। वो इस तरह की बातें करने लगते हैं और मिस्टर शेन भी बहुत इम्प्रेस होते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये मेरे काम आ सकती है। ग्रैंड माँ कहने लगती है कि इसका सामान वगैरह बांधो, इसको चलो अब घर लेके जाना होगा। अब मिस्टर शेन इनको घर लेकर जाते हैं। ऊपर मिस्टर शेन को देखती है तो मिस्टर शेन सामने आते हैं और कहने लगते हैं कि इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। ये लोग जाने लगते हैं तो इनकी मॉम सामने आती है और कहने लगती है तुम लोग जाकर ऊपर रेस्ट करो। वहां वो मेट से कहने लगती है कि सड़क से उठाकर एक लड़की लेकर आए, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, तुम्हें इन पे नजर रखना होगा। जैसे ही ये लोग ऊपर रूम में जाते हैं तो मिस्टर शेन देखते हैं उसने इसको करीब से पकड़ा होता है। वो दूर हो जाती है। वो उसको एक लाइन दिखा देते हैं कि इस लाइन को अब तुम्हें क्रॉस नहीं करना होगा, इस लाइन के इस तरफ मैं होऊंगा और उस तरफ से तुम। और वार्डरोब भी दिखा देते हैं कि ये खाना मेरा होगा और ये तुम्हारा। और वॉशरूम का पार्ट्स भी डिवाइड कर देते हैं। मिरर उसकी तरफ लगा कर कहते हैं कि लाइन क्रॉस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो बहुत मुस्कुराती है। जैसे ही मिस्टर शेन वापस आते वो देखते हैं कि रूम का और हर चीज का हुलिया बदला होता है, उसने पूरा बच्चों की तरह सेटिंग की होती है। तो मिस्टर शेन सोचने लगते हैं कि फिलहाल मुझे बर्दाश्त करना होगा 3 मंथ तक के लिए। वो जैसे आते हैं तो उसको कहती है क्या हुआ आपको। उसको कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका शूज लाइन के उस पार रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो खुश होने लगती है कि इस तरह से मैं अपना घर ले पाऊंगी, मुझे बहुत मेहनत करना होगी इस बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। अब जैसे ही वो शॉवर लेने के लिए जाते हैं लेकिन वो देखते हैं ऑलरेडी वहां पर मिस्टर शेन होते हैं, जिसे देखकर उस नाइट के बारे में भी वो सोचती है। मिस्टर शेन पूछते क्या हुआ, उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और सोचने लगती है कि मिस्टर शेन कितने ज्यादा हॉट है।
और मिस्टर शेन भी मन में यही सोचने लगते हैं कि इसके बच्चे का बाप कौन है, मुझे भी ये चीज़ पता करनी होगी। नेक्स्ट डे कंपनी में जाती है, वहां पर अपने इंट्रोडक्शन देती नहीं, लेकिन कोई भी उसको सही से भाव नहीं डालता, सब उससे जेलस होने लगते हैं। घर वापस जैसी आती नहीं तो मिस्टर शेन की मॉम उसको देखती हैं और फिर से मेट को कहती है इन पे नजर रखना होगा, इनके दरमियान कुछ हुआ है कि नहीं। तो उसको कहती है अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब बहुत ज्यादा काम कर रही होती है, जॉब अप्लाई के लिए भी सर्च कर रही होती है रिंग। मिस्टर शेन उसको कहते भी है कि तुम रेस्ट कर लो, लेकिन वो काम किए जा रही होती है और कहने लगती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ है, मुझे काम करने दो। फिर वो मोबाइल मना करते हैं यूज करने से भी, वो अंदर यूज की जा रही होती है। मिस्टर शेन उसकी तरफ जैसे देखते तो मन में सोचने लगते हैं मुझे क्या, वैसे भी इस बच्चे का बाप वैसे कोई और होगा। फिर जैसे ही वो देखते हैं कि ये सो चुकी होती है, इसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, उसमें वो देखते हैं कि ये इसी की कंपनी के लिए असिस्टेंट की जॉब अप्लाई करी है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट होकर कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज्यादा इससे इंप्रेस भी होने लगते हैं। अचानक दिखते हैं कि नींद में गिर जाती है रिंग, मिस्टर शेन के ऊपर इनका किस हो जाता है। वहां पर मेड आ जाती है और इन दोनों को एक दूसरे के करीब देख लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। जाकर वो मिस्टर शेन की मॉम को बता देती है। मिस्टर शेन की मॉम भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वाकई ये लोग इतने ज्यादा करीब थे। और देखते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिस्टर शेन कहने लगते हैं कि तुमने रात बहुत हार्ड वर्क किया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और उसकी मॉम थोड़ा नोटी होकर मुस्कुराने लगती हैं। तभी फिर वो उससे बातों बातों में पूछती है ये बताओ रात तुम कब तक जागी। वो कहती 2 बजे तक। तो कहती कब तक काम किया। तो कहती 3 घंटे तक। तो उसकी मॉम कुछ गलत समझ जाती है और कहने लगती है कि बेटा मैं तुम्हें ये समझाना चाहूंगी, तुम प्रेग्नेंट वुमेन हो, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, ये चीज ठीक नहीं है। वो उनको गलत वे में समझ रही होती है, लेकिन वहां पर ही रिंग रोने लग जाती है कि मुझे डांट क्यों रही है, शायद इनको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ। तो वो ये बात कहकर चली जाती है और मिस्टर शेन की मॉम हैरान होती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है। अब फिर से हार्ड वर्क कर रही होती है रिंग, वो यही सोच रही होती है कि मुझे इस तरह से इस कंपनी से 15% शेयर भी मिल जाएंगे अगर इसी तरह से मैं हार्ड वर्क करती रही। उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है, बातों बातों में वो उससे पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। नीचे मिस्टर शेन की मॉम सूप बना रही होती है रिंग के लिए कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है तो मुझे उसको सूप देना होगा। वो सूप देने के लिए अंदर आती है, वो बातें सुनने लगती है कि रिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड से यही बात कर रही होती है कि मुझे नहीं पता इस बच्चे का बाप कौन है और किस तरह से मिस्टर शेन उसकी लाइफ में आए। उसकी मॉम को सब पता चल जाता है और गुस्सा आने लगता है, ये लड़की इतनी ज्यादा तेज है, ये शेन फैमिली में इस तरह कैसे आ सकती है। वो अपने बेटे को कॉल भी करने लगती है, लेकिन मन में सोचती है कि नहीं ये गलत होगा, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट डे निंग को वो हॉस्पिटल ले जाती है पैटर्निटी टेस्ट के लिए, ताकि पता चल जाए कि इस बच्चे का बाप कौन है। डॉक्टर उसको अंदर ले जाता है और आकर टेस्ट की बात करता है, तो वो पूछती भी किस चीज के टेस्ट, तो उसकी मॉम बहाना कर देती है और उसको लेकर चली जाती है। अब दिखाते हैं जैसे सुबह होती है रिंग फिर से उठती है और वो सोचती है कि आज मेरा फाइनल डे है, मुझे असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी। वहां पर मिस्टर शेन भी उठते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा तेज है, छुरी की तरह सारे काम करती है। अचानक वो एक डायरी देख लेते हैं, वो डायरी खोलते हैं, उसमें इसने सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह से मिस्टर शेन को कॉफी देनी है, किस टाइम पर क्या करना है और क्या करना है और किस तरह से जॉब की अप्लाई करना है। तो वो फिर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने लगते हैं। अब नींग बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर सिलेक्शन एक और लड़की की हो जाती है, जिसे देखकर एतराज़ करने लगती है नींग कि ये कैसे हो सकता है, सारी हार्डवर्क मैंने की, मेल्स वगैरह भी मैंने भेजे। जिसे देखकर दिखाया जाता है उस लड़की को सब लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उस लड़की का वहाँ के मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा होता है, तो उसी को प्रेफर किया जा रहा होता है। वो उनसे लड़ने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तो वो उनको रोक कर धमकाने लगती है कि मुझे पता है तुम लोगों का अफेयर वगैरह चल रहा है, तुम लोग मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट इनका बढ़ जाता है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा होता है। और वहाँ दिखाते हैं कि मैनेजर उस लड़की को धक्का भी दे देता है। अब दिखाते हैं कि ऑफिस जैसे ही मिस्टर शेन जाते हैं तो वो निंग की बात सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि किस तरह से उसने उसके लिए कॉफी रखी। और फिर वो मैनेजर से ये बात भी पूछ रहे होते हैं कि आज असिस्टेंट का सिलेक्शन होना था, तो उसको बताया जा रहा होता है कि किसी और लड़की को सिलेक्ट कर दिया है। तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि सिलेक्शन तो सिर्फ निंग की होनी थी। अचानक से वो वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट निंग के साथ तमाम कॉलीग्स कर रहे होते हैं, वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है। उसको गुस्सा आता है, वो इसको धक्का देता है, लेकिन अचानक दिखाते हैं कि वहां पर मिस्टर शेन आ जाते हैं, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो आते हैं तो सब लोग उनके आगे अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको साफ सुना देते हैं कि तुम लोग मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हो, सिलेक्शन सिर्फ निंग की होनी थी, मुझे इसके बारे में पता चल गया। वो प्रूफ भी दिखा देते कि किस तरह से इसने अप्लाई किया था और हर चीज़ की थी। और इन दोनों को फायर भी कर दिया जाता है। मैनेजर इंप्रेस होता है कि मिस्टर शेन इसकी कितनी साइड ले रहे हैं। तभी फिर मिस्टर शेन निंग को कहते कि क्या हुआ, इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम थक जाओगी। तो वो उसको घर लेकर आते हैं। वो थैंक्स करती है मिस्टर शेन का कि आज आपने मेरा साथ दिया। तो उसको कहने लगते हैं इट्स ओके। अचानक उसके पेट में दर्द होता है, तो उसको कहते हैं क्या हुआ। तुरंत उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। चेकअप वगैरह चलता है, सब कुछ ठीक होता है। डॉक्टर कुछ बताने की कोशिश करता है डीएनए टेस्ट के बारे में कि आपकी मॉम आई थी करवाने के लिए। तो दिखाते हैं उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और कहने लगती है रिपोर्ट्स मेरे पास है, मैंने रात निंग की बात सुन ली थी, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो बातें कर रही थी, तुम्हें आ जाना चाहिए। अब मिस्टर शेन डर जाते हैं, वो बता देते हैं निंग को। तो निंग भी कहती है इट मीन्स कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या खत्म हो जाएगा।
वो पीछे पीछे उनके जाती है। अब इसकी मॉम को शक हो रहा होता है, लेकिन ग्रैंडमा बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है कि नहीं, मुझे लगता है कि इन दोनों का ही ये बच्चा हो सकता है। तो कहती है आप इतनी श्योर कैसे हैं? तो ग्रैंडमा कहती है बेशक तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। अचानक से ये दोनों भाग कर आते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का पूछते मिस्टर शेन कहने लगते हैं कि मेरी जान पे बनी हुई और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की बात है। वो अचानक वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत आराम से बैठी होती है। तो उसको कहते हैं क्या हुआ मॉम? तो उसको कहने लगती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के रिलेशन पर शक किया, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे पता है ये बच्चा तुम ही लोगों का है। और अपना खानदानी कंगन भी दे देती है निंको को, ये तुम रख लो। वो इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कहती है कि नहीं ये तुम पहन लो। और मिस्टर शेन भी मुस्कुराते हैं और ग्रैंडमा भी इंप्रेस हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर शेन निंग को दिखे जा रहे थे। तो उसको कहती है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? वो उसको कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई तुम्हें याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था? वो उसको कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे इस बच्चे के बाप के बारे में बिल्कुल याद नहीं, बस मुझे ये पता है कि मैं होटल में थी और मैं उठी और मेरा सर चकरा रहा था। तो उसके होटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि एक रात मिस्टर शेन भी होटल में थे। तो वो होटल का नाम पूछते हैं, वो उसको बताने लग रही होती है। अचानक गाड़ी में धक्का लगता है, दोनों का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर शेन की मॉम ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख चुकी होती है और ग्रैंडमा ने उसको कह भी दिया होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यही इसके बच्चे का बाप हो सकता है। तभी वो एम्बैरेसमेंट फील करती है कि मुझे इन पर शक नहीं करना चाहिए था। ये दोनों जैसे आते हैं तो उसकी मॉम उसके लिए महंगे महंगे तोहफे रखती है और उसको कहती है तुम रख लो क्योंकि तुम मेरी बहू हो। लेकिन निंग इनकार कर रही होती है। वो कहने लगती है कि नहीं, ये सारी ज्वेलरी वगैरह पर्स जो कुछ तुम्हें पसंद है तुम ले सकती हो। वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करती है और वो उसको बातों बातों में कह देती है कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब मत जाया करो, तुम प्रेग्नेंट हो। तो मिस्टर चैन उनको आंखों आंखों में कहते हैं कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा एहतियात करना होगा। वो उस इंसिडेंट के बारे में भी इनको बता देती है। तो मिस्टर शैन बताने भी लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम नहीं सुनती और कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खाने पकाने के लिए चीजें ले चलती हूँ, और वो उनको ले जाती है। उनके जाने के बाद मिस्टर शैन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनको याद आता है कि उसकी मॉम इन पर किस तरह से शक कर रही थी। वो खोलने ही लग रहे होते कि अचानक उनको ऑफिस से कॉल आ जाती है और उनको काम के लिए बुला दिया जाता है। वो वहां से चले जाते हैं। दिखाते हैं कि मिस्टर शेन की मॉम निंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। वो खाना टेस्ट करती है और उसको बहुत पसंद आता है, बहुत तारीफ करती है। वो हैरान होती है कि इसका खाना तो पूरे खानदान में किसी को पसंद नहीं आता और हमेशा इनकी मदर इन लॉ और बेटा बुराई करते हैं। तो कहती वाकई तुम्हें मेरा खाना बहुत पसंद आया। वो उसको कहती है आपने बहुत अच्छा बनाया, आइंदा आप मेरे लिए बनाते रहना और मुझे क्या कोई और सूप मिलेगा? वो उसको कहती है हाँ मैं दे दूंगी। वहां मेड इन दोनों का बॉन्ड देखकर खुश होती है। अचानक से वो रिपोर्ट्स देख लेती हैं, जिसे देखकर वो निंग के रूम में ले जाती है और उसको कहने लगते हैं इस फाइल पर आपका नाम लिखा हुआ था। जैसे ही निंग फाइल ओपन करने लगती है, अचानक उसकी ग्रैंडमदर की कॉल आती है जो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। तो वो उससे पूछती है सब कुछ कैसा सिटी में चल रहा है? वो उसको बताती है सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द हम अच्छा घर ले लेंगे। और ग्रैंडमा क्योंकि इससे बहुत प्यार करती होती हैं तो वो भी उसकी तरक्की देखकर बहुत हैप्पी होने लगती हैं। जैसे ही फोन रखती है निंग तो वो एक कार्ड उठाती है, जिसे देखकर उसको अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह से उसकी आंटीज पे जुल्म करती थी और हमेशा उसको काम सफाई वगैरह कराती है और खाने में भी बहुत कंजूसी करती होती है और उसको सही से खाना नहीं देती होती। ये सब कुछ सोचकर वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, अब मुझे इसी तरह दिन रात मेहनत करना होगी और मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूंगी और अपने बच्चे को भी पाल लूंगी। नेक्स्ट डे जॉब पर जाने लगती है निंग। अचानक देखती है एक पर्सन को जिसका नाम ये फैन होता है। वो एक डायरेक्टर होता है। उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। वो उसको कहनी दे देती है कि तुम्हारी शुगर लो हो रही होगी। उसके साथ बैठकर बातचीत करती है और कहती है कि जूस वगैरह तुम पी लेना। अपना कार्ड वहां भूल जाती है। तो ये फैन उसका कार्ड देखते उसको याद आता है ये तो वही लड़की है जो उस रात बहुत ज्यादा ड्रंक थी। अब फाइल दे देती है निंग जाकर मिस्टर शैन को। तो मिस्टर शैन को वो बताती है कि मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई थी, मैंने उसको देखा नहीं। तो मिस्टर शैन कहते मैं भी नहीं देख पाया था। तो वो दोबारा से इससे पूछते हैं कि तुम वाकई नहीं जानना चाहती उस बच्चे का बाप कौन है? तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। तो फिर शक की निगाह से फिर से मिस्टर शैन आकर पूछते हैं कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे काम पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हार्डवर्क करती रहूंगी और सब कुछ ठीक होगा। वो ये बात कहती है और ये भी कहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म फिलहाल नहीं करूंगी। उसके जाने के बाद मिस्टर शैन थोड़ा नींद से इंप्रेस होने लगते हैं और मिरर में अपने आप को देख रहे होते हैं क्योंकि उनको उससे थोड़ी अट्रैक्शन होने लगती है। अब जैसे ही वो काम करने के लिए बाहर जाती हैं तो गर्ल्स उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही होती है। मिस्टर शैन की वजह से अचानक वहां पर शोर मचने लगता है। डायरेक्टर ये फिन आती है तो सब लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि कितना ज्यादा हैंडसम है। वो उसका कार्ड उसको वापस करने के लिए आए होते हैं। उसको देखकर मुस्कुराती है। वो उसको उसका कार्ड दे देते हैं और इससे बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि रात मेरे पास डिनर के लिए तुम आ सकोगी। वहां पर मिस्टर शैन जैसी आती है अपने मैनेजर के साथ देखकर थोड़ा जेलस होने लगते हैं। उनको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ऑफिस में वो निंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो जैसी आती है वो फाइल सबमिट करवा बहाने बहाने से कहती है
कि क्या तुम रात में फ्री हो, कहीं मेरे साथ जाना पसंद करोगी। तो उसको कहते हैं उसने तुम्हें अलाउ किया, मुझे क्यों नहीं। तो वो मुस्कुराती है, उसको मेरे साथ जो काम था वो तुरंत भागती है। अब वो येफिन के पास जाती है, ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें याद है कि हमारी सेकंड बार मुलाकात हुई। तो वो हैरान होती है कि क्या। अब जैसे ही मिस्टर शेन घर आते हैं वो गुस्से में होते हैं, उसका मूड ऑफ होता है, उसकी मॉम नोटिस कर लेती है। वो जाते हैं निंग की जगह पे बैठ जाते हैं और उसके टेडी बियर से बात करने लगते हैं। उसमें भी उसको निंग नजर आती है और उसको कहते हैं कि तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो। अब वो उससे बातचीत करती है कि हम क्या वाकई मिल चुके हैं। वो उसको बता देते कि हाँ उस रात तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी, हम मिल चुके थे। तो उसको कहती क्या तुम वहां पर थे। वो उसको बताते हैं हाँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये फोटोग्राफ ले रहा होता है, वहां पर ये आती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है। तो वो मुस्कुराती क्या वाकई मैंने बहुत ज्यादा पी हुई थी। वो उसको बताते कि हाँ लेकिन उस रात तुम तन्हा थी, तो मैंने सोचा तुम्हें मैं अकेली लड़की हो अकेला ना छोड़ूं, कहीं जाकर होटल में रूम दिलवा दूं। उसको कहती क्या वाकई। वो रूम का पूछती है और डेट वगैरह भी पूछती है। तो उसको बता देते हैं कि सितंबर 23 था। तो उसको याद आता है कि ये तो वही रात थी जिस रात वो बहुत ज्यादा पी रखी थी। वो उससे सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करती है। वो उसको बताते हैं कि हाँ मैंने ही तुम्हें रूम में छोड़ा था। तो वो रूम में बताते हैं कि तुम बहुत ही अलग दिख रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाग कूद रही थी। वो इस तरह की फीलिंग बताता है जिसे सोचकर उसको लगने लगता है कि कहीं यही तो नहीं पर्सन था जिसके साथ इसकी नाइट स्पेंड हुई थी। तो वो ड्रिंक पीने लगती है। तो उसको कहते हैं ये तो रेड वाइन है। वहां पर ही वो बेहोश हो जाती है। अब मिस्टर शैन वेट किए जा रहे होते हैं रिंग का और यही सोचती है अभी तक क्यों नहीं आए, रात के 12:30 बज चुके हैं। वो उसके नंबर पर कॉल करते हैं तो येफिन उठा लेता है। तो उसको कहते हैं आप कौन। तो उसको बताते हैं मैं येफिन हूँ और बहुत ज्यादा पी रखी है निंग ने। मिस्टर शैन वहां पहुंच जाते हैं और निंग को अपने करीब करते हैं। तो उसको कहते हैं कि इसने बहुत ज्यादा पी रखी है, इसका ध्यान रखना। वो जाने लगते हैं तो उसको कहते हैं इसको एहतियात से घर लेकर जाना। तो जैसे तैसे वो उसको कार में लेकर चले जाते हैं। वहां पर वो अजीबोगरीब हरकत कर रही होती है। मिस्टर शैन उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा उनके करीब आ रही होती है। वो जैसे तैसे उसको घर में लेके जाकर लिटाते हैं, वो उसको अपने करीब करती है। मिस्टर शैन कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहती है तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम मुझे अच्छी लग रहे हो, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम हमेशा मेरे ड्रीम में आते हो। वो इस तरह की बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं एक बात करना चाहती हूँ तुमसे। और वो उसको किस कर देती है और मिस्टर शेन से भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी इसको किसिंग करने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो उसके करीब फिर से आने लगते हैं तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन दिखाई जाती है। लोग हॉस्पिटल में होते हैं। जैसी जाग होती है निंग की, वो मिस्टर शेन से पूछती है कि मैं हॉस्पिटल कैसे आई। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें तेज बुखार हो रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग किसिंग कर रहे होते हैं तो उसको कहती है तुम बहुत ज्यादा रेड हो रही हो, मैंने तुमसे एक बात झूठ बोली थी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि पहली नजर में ही तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। मैंने घर की जो तुम्हें बात की थी वो तो मेरा सेकेंडरी ऑप्शन था कि मैं बाकी घर लेना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे बाकी पसंद भी आ गए थे। वो अपनी मन की बात इसको कह देती है और मिस्टर शेन भी मुस्कुराने लगते हैं। अचानक वो उसको देखते हैं कि ये थोड़ा गर्म सी फील हो रही है। तो वो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले आए होते। तो वो उसको बता देते कि बस तुम्हें बुखार हो रहा था, मैं इसके लिए आया था। और फिर से उससे कहते हैं कि तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में कुछ याद है कि तुमने क्या कहा था या क्या किया था। उसको कहती है मुझे कुछ खास याद तो नहीं आ रहा। फिर अचानक उठकर बैठती है और उसको कहती है हाँ मुझे याद आ गया कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो उससे पूछते हैं कि कौन है। तो फिर वो उसको बता देती है कि उस दिन होटल में मुझे मिलने वाला येफिन था, जिसे देखकर वो थोड़ा चुप हो जाते हैं। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम्हें अचानक से ये बात कैसे याद आ गई कि येफिन था, तुम्हें और कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उसको कहती है कि नहीं मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, बस मुझे ये पता है कि उसने कहा था कि मैं ही होटल में था। तो उसको कहती है क्या वाकई तुम्हें कंफर्म है कि वही उसके बच्चे का बाप है। तो उसको कहती है कि इतना मुझे पता नहीं। तो उसको कहते हैं कि अगर अब तुम ठीक हो तो तुम चलो, तुम काम पे जा सकती हो। उनका थोड़ा दिल टूट चुका होता है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही काम पर जाने लग रही होती है निंग, वहां पर येफिन आता है। तो उसको कहती है तुमने कोई बात करनी है तो तुम अंदर आ सकती हो। वहां पर फिर से मिस्टर शैन इन दोनों को देख लेते हैं और जलन इनको फील होती है। अब वो उससे बात कर रही होती है होटल के बारे में ही। वहां पर मिस्टर शैन आ जाते हैं और कहने लगते हैं एक फाइल तुमने मुझे सबमिट करवानी थी, अभी तक क्यों नहीं कराई। वो जैसे ही चली जाती है तो उसको कहते तुम हम दोनों को बात क्यों नहीं करने दे रहे। तो फिर वो उसको बताने लगते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, तुमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। वो उसको ये बात जान के बता देते हैं कि हम दोनों का रिलेशन रह चुका है। अब वो फाइल सबमिट करवाने के लिए आती है। मिस्टर शेन का मूड थोड़ा ऑफ होता है। तो फिर वो जाने लगते हैं तो उससे फिर से पूछते हैं कि रात में कहीं तुम्हारी जाने का प्लान है, और थोड़ा गुस्से से पूछते हैं। तो वो डर जाती है कि कहीं आप मुझे फायर तो नहीं कर रहे हो, क्या आप मुझसे किसी चीज के लिए दुखी हो, आपने आज मुझे ज्याओनिंग क्यों बोला है। तो फिर वो जैसी रोती है उसको कहती है कि नहीं इस तरह की इडियट बातें मत करो वरना मैं तुम्हें फायर भी कर सकता हूँ। तो वो वहां से भाग जाती है। वो जैसे बाहर निकलती है और कहती है कि मिस्टर शेन को क्या हो गया। अचानक नींद आता है तो उसको कहती है कि पर्सनली मुझसे बात करो। वहां पर मिस्टर शेन फिर से इनको देखकर फॉलो करते हैं। वो पूछना चाह रहा होता है कि तुम दोनों का क्या बाकी रिलेशनशिप है, हस्बैंड और वाइफ हो तुम लोगों। कहती है तुमसे किसने कहा। तो उसको कहते हैं कि बस मुझे पता चला है। तो वो इनकार कर देती कि नहीं ये जस्ट ह्यूमर्स है, हमारा कोई रिलेशन नहीं। मिस्टर शेन उसकी ये बात सुनते हैं और उनको बुरा फील होता है कि शायद ये मुझसे रिलेशन नहीं रखना चाहती और गुस्से से चले जाते हैं। अब निंग की स्कूटी खराब होती है। मिस्टर शेन का ड्राइवर कहता है कि इसकी तो स्कूटी खराब है। तो वो कहती है कि मैं कार में बैठ जाऊं। ड्राइवर कहता है बैठ जाओ। वो जैसी बैठती है लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि हम दोनों का रिलेशन नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो।
तो फिर वो सॉरी करके वहां से चली जाती है। अब उसकी स्कूटी नहीं चल रही होती है और उसको वहां पर चोट भी लग चुकी होती है। रात को मिस्टर शेन जैसे घर आते हैं तो उसकी मॉम फिर से उसका मूड नोटिस कर लेती है और उसका कुछ खाने का मूड भी नहीं होता। वो निंग को देखता है और वो गुस्से से ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही निंग को देखती है उसके पाँव में चोट लग चुकी होती है, वो बताती है। ऊपर से मिस्टर शेन ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनको बुरा भी फील हो रहा था और उसकी मॉम भी देख ली होती है कि मिस्टर शेन देख रहा है। वो पूछती है बातों बातों में कि अगर तुम लोगों की लड़ाई है, उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो इमोशनल होने लग जाती है कि मेरी मॉम के गुजरने के बाद ऐसा प्यार मुझसे सिर्फ दादी ने किया था या आपका फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो उसको कहती है मिस्टर शेन ने अगर मुझे डाइवोर्स दे भी दी तो आप मेरा ध्यान रखेंगे। तो उसको कहती है ऐसा वो हरगिज नहीं करेगा, मैं हूं ना। और उसको ऑइंटमेंट लगाने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेन की मॉम दरवाजा नॉक करती हैं, वो खोलते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ। तो वो उसको ऑइंटमेंट देती हैं कि निंग को चोट लगी है तो तुम उसको लगा देना। और उसको कहने लगती है कि बच्चों की परवरिश के लिए क्लासेस दी जा रही है तो तुम्हें उसके साथ जाकर कल अटेंड करना होगी। वो उसको कहता है ठीक है। दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर शेन अंदर आते हैं तो निंग को याद आता है कि उसने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं। वो लाइन से उस पार खड़ी है। वो पीछे मुड़ने लगती है, अचानक वो गिरने लगती है कि मिस्टर शेन उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। दोनों का इंट्रैक्शन होता है तो वो उसको कहते हैं तुम प्रेग्नेंट वुमेन हो, तुम्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। वो सॉरी करती है। वो उसको ऑयल देकर चले जाते हैं कि यूज कर लेना। वो उनको रोककर पूछती है कि आपका मूड ऑफ क्यों है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो खुश हो जाती है कि थैंक गॉड आप मुझसे राजी हो, मैं तो ऐसे ही डर रही थी। तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने पे ध्यान देना पड़ेगा। वो ये बात कहकर गुस्से से चले जाते हैं। तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मिस्टर शेन के माइंड में क्या चल रहा है। मिस्टर शेन नहा रहे होते हैं, वो बार बार निंग के बारे में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इस बच्चे का बाप कोई और है और ये उस दिन मुझसे अपना लव कन्फेस कर चुकी थी। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। वो जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं तो उनको याद आता है कि इसके पाँव में दोबारा से दर्द ना हो चुका हो। तो उसको ऑयल लगाने लगते हैं। वो नींद में होती है, उसको ऑयल वगैरह जैसे ही रब कर रहे होते हैं तो अचानक से वो फाइल देख लेते हैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की। तो वो सोचते हैं कि इसके पास ये क्या कर रही है। फिर वो सोचने लगते हैं कि मुझे इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करना, वैसे भी तो इस बच्चे का बात ये फिन है। तभी वो उसको देखते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं अगर मैं इसको अपनाने की बात करूंगा ये मुझसे लड़गी कि नहीं। वो इसको किस करके वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही निंग उठती है तो उसको फील हो रहा था कि उसका पाँव बिल्कुल ठीक है। वो ऑयल भी देखती है और कहती है पाँव ये मेरे किसने लगाए। वो बाहर जैसे ही निकल कर आती है, मिस्टर शेन का मूड ऑफ होता है। वो फोन पर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर शेन की मॉम भी आती है और कहने लगती है कि आज क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा। तो इनकार कर देता है कि मैं बिजी हूँ। अब वो बार बार इनकार कर रहे होते तो निंग कहने लगती है इट्स ओके, अगर वो नहीं जाना चाहते तो छोड़ दो। तो शैन भी कहने लगता है ऑफ कोर्स, वैसे भी इसको कौन सा मुझ में इंटरेस्ट है। तो वो कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो उसको कहने लगते हैं कि इसके पास और भी बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। वो येफिन को कॉल करते हैं और कहने लगते हैं उसने कह दिया है कि वो तुम्हारे साथ जाना पसंद करेगा और कहने लगते हैं कि वैसे भी तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि वो तुम्हारे साथ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो चिढ़ाने के लिए कहती है कि जैसा तुम सोचो। वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तो उसकी मॉम फिर से क्वेश्चनिंग करने लगती हैं। निंग वहां से बहाना करके चली जाती है और मन में सोचने लगती है कि इस बिहेवियर से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जैसे ही वो जाती है तो येफिन खड़ा होता है तो उसको कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो उसको कहती है आराम से बात करो, हाँ अंदर चलकर तफसील में बात कर लेंगे, फिलहाल हमें अंदर चलना पड़ेगा। वो लोग जैसे ही अंदर चले जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चनिंग की जा रही होती है और अचानक एक लड़की आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और जेलस होती है। और ये लोग नीचा दिखाने की निंग को कोशिश कर रहे होते हैं और हैरान हो रहे थे कि इतना हैंडसम लड़का है जो कि इसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। इस चीज को लेकर इनको नीचा दिखाया जा रहा होता है और इनको पेरेंटिंग के बारे में सिखाया जा रहा होता है। वहां पर मिस्टर शेन की मॉम की एक फ्रेंड होती है, वो इनकी फोटो लेकर भेज देती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और लेकिन मन में सोचती है कि मेरा बेटा जाता तो कितना अच्छा होता। तो वो आइडिया बना लेती है कि वो उसको चिढ़ाने के लिए जाएंगी। अब मिस्टर शेन निंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि अचानक दिखाते उसकी मॉम आती है और आकर बातों बातों में उसको फोटोज दिखा देते। तो उसको कहते हैं इस बात का मतलब क्या, और उसको जताने लग रही होती है कि इनका कपल कितना अच्छा लग रहा है। लोग वहां पर इनके कपल को लेकर बहुत तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर शेन ये सब कुछ देखकर जेलस होने लगते हैं। वो इनको एक और बुक देकर चली जाती है। वो जैसे ही बुक देखता है तो वो ये सोच रहा होता है कि जैसे डिलीवरी हो चुकी होगी निंग की और वो येफिन के पास बैठी और दोनों किस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर वो उनको रोक देता है। ये इसका सपना होता है। अब इसको गुस्सा भी आ रहा होता है और ये जेलस भी हो रहा होता है और उसी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है कि वहां ये कहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। जैसे ही मिस्टर शेन की मॉम उसको जाता देखती है तो वो मुस्कुराती है कि मेरा बेटा जेलस तो हो रहा है। अब वहां दिखाते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अकेले जाकर येफिन से पूछने लगती है कि उस रात के बारे में तुम्हें पता है होटल में क्या कुछ हुआ था। तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ था। वो जानने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम मुझे बता दो, लेकिन वो जिस तरह की बात करता है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि इसने इसका इस्तेमाल किया है। तो उसको कहती है मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उसको कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। वो उसको कहने लगती है कि उस रात तुम थे मेरे साथ। तभी फिर वो फ्लैशबैक में सीन याद कराता है कि उस रात तो इसने बहुत पी रखी थी और ये उसको वहां पर डिटाया था और वहां से जा चुका था।
तो वो कहते हैं कि इट मीन्स कि तुम नहीं थे। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पर एक और लड़की जो इससे जेलस होती है वो इनकी ये बात सुन लेती है कि इस बच्चे का बाप, इसके बारे में इसको खुद भी नहीं पता है। अब इनकी एक कन्वर्सेशन चल रही होती है तो निंग को समझ आ चुकी होती है कि ये फिन इस बच्चे का बाप नहीं है। तो वो लड़की जाती है, जाकर गॉसिप्स करती है, सबको ये बात बता देती है। ये दोनों जैसे बाहर निकलते हैं तो कहती है सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। तो सब लोग इसका मजाक बनाने लगते हैं कि इसको तो अपने बच्चे के बाप के बारे में भी नहीं पता, ये यहाँ पर क्या कर रही है। थैंक गॉड मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ है और इस बच्चे का बाप ही वो है। वो इस तरह की बात करती है, लेकिन निंग भी उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब इस तरह की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, सब इसका मजाक बना रहे होते हैं और किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता ये सब कुछ क्या चल रहा है कि अचानक वहां पर मिस्टर शेन आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ से कौन ऐसी बात कर सकता है। तो सब हैरान हो जाते हैं और फिर से इस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है। तो इससे आइडेंटिटी भी पूछी जाती है कि आपकी क्या लगती है। तो वो बता देते हैं कि ये मेरी वाइफ है। तभी फिर उसको कहता है मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। तो उसको जब पता लगता है कि उस लड़की का हस्बैंड एक इसका कॉलीग रह चुका है, वो वहां पर ही कॉल लगाता है और इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करता है। अब उसके हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका होता है, वो सॉरी भी करने लग रहा होता है। तो वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, इसके लिए आपको मेरी वाइफ से सॉरी करना होगा। वो लोग खामोश हो जाते हैं, वो सॉरी भी करते हैं। तभी फिर पूछता है मिस्टर शेन थिंग से कि तुम इनको माफ कर दोगी। तो वो देखती है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको कहती है कि हाँ ठीक है मैं इसको माफ कर दूंगी। वो लोग जैसे ही चले जाते हैं तो मिस्टर शेन कहने लगते हैं ये फिन से कि तुम्हारा काम नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये दोनों आर्ग्यूमेंट करने लग रहे होते हैं, नींद बीच में फंस चुकी होती है। वहां पर टीचर आकर भी कहने लगती है कि कौन इस बच्चे का बाप है, उसको ये क्लासेस लेनी होगी। इस तरह की इनकी बहस चल रही होती है। जब मिस्टर शेन देख लेता है कि निंग को ये जाने का ज्यादा नहीं बोल रही है तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो गुस्से से जाता भी है, लेकिन फिर साइड पर टेबल पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर निंग मुस्कुराने लगती है। अब सिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से बच्चे को फोल्ड करना पड़ेगा। अब जैसे ही मिस्टर शेन देखता है ये फिर कोनिंग के करीब तो वो जेलस होने लगता है। वो बच्चे को तड़ोड़ मड़ोड़ कर रहा होता है। वो जिस तरह से उसको फोल्ड करके गलत कर रहा होता है, टीचर उसको बार बार मेंशन भी कर रही होती है। इसी तरह से वो बार बार गलती कर रहा होता है गुस्से से, क्योंकि वो जेलस हो रहा होता है गेफिन को निंग के करीब देखकर। टीचर फिर से उसको मेंशन करती है, वहां पर निंग देख लेती है और प्यार से आती है और आकर कहने लगती है मैं आपको समझा सकती हूँ। वो जिस तरह से फोल्ड करने का तरीका सिखा रही होती है। मिस्टर शेन उसको देखे जा रहे होते हैं और गेफिन भी इन दोनों को कपल को देखकर समझ रहा होता है। अब जिस तरह से क्लासेस चल रही होती है वो सब कुछ सीख जाते हैं। तो वहां पर ग्रैंड मदर को इनकी फोटो भेज दी जाती है। ग्रैंड मदर भी इनके कपल को देखकर बहुत हैप्पी होने लगती है और निंग जैसे ही मिस्टर शेन को देखती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसको भी मिस्टर शेन से प्यार होने लगता है। अब मिस्टर शेन का मैनेजर जैसे ऑफिस जाता है एक फाइल लेने के लिए, उनकी मॉम ने भेजा होता है। अचानक उसको भी पता चल जाता है डीएनए टेस्ट का कि ये बच्चा मिस्टर शेन का ही है। तो मामा आकर पूछती है कि फाइल तुम ला के दे रहे हो कि नहीं। वो उसको कहता है मैं लाता हूँ। अब कार में ये लोग बैठे होते हैं तो मिस्टर शेन फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि तुमने येफिन से ये बात पूछी कि नहीं। तो वो बता देती है कि येफिन इस बच्चे का बाप नहीं है, जिसे सुनकर उनको खुशी तो होती है, लेकिन फिर भी वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तुम्हें बिल्कुल कुछ याद नहीं है, वो कौन सा होटल था। वो सब कुछ बता देती है कि हाँ मैं एक होटल में थी और किस तरह से मैं बेहोश थी, वो तो जस्ट मेरी हेल्प करने गया था। तो मिस्टर शेन को भी थोड़ा याद आता है कि उस होटल में तो वो भी थे। वहां मैनेजर की कॉल आ जाती है। वो मैनेजर से बात कर रहे होते हैं एक डील को लेकर और वहां पर ही वो कहते हैं मैंने आपकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख ली है। तो उससे पूछना चाहते हैं कि अच्छा तुमने देखा उसमें क्या था। वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो मैनेजर डर जाता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो चुप हो जाता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हें भी तो रिपोर्ट देखी थी, क्या तुम्हें पता चला। तो उसको कहती है मेरे रूम में पड़ी थी लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है। तो उसको कहती है क्या तुमने देखा है। वो उसको कहता है नहीं। तो ये लोग तुरंत घर भाग कर जाते हैं। वहां दिखाते हैं कि मेड ऑफिस की सफाई कर रही होती है, वो डस्टबिन में डालकर जा रही होती है। ये लोग जैसे ही वहां पर जाते हैं वो कहती है कि फाइल मेरे पास थी तो यहाँ कैसे आ गई। तो उसको बताते हैं कि उस दिन मैं ऑइंटमेंट लगाने आया था तो मैं ले आया था, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है। उसको मिस्टर शेन का ये गेस्चर पसंद आता है कि उन्होंने ही इसको ऑइंटमेंट लगाया था। तभी फिर उसको समझ नहीं आ रही होती आखिर ये कैसे हो सकता है। तो उसको कहते हैं अच्छा ये मालूम करो कि तुम उस दिन किस रूम में थी, क्योंकि उसी होटल में तो मैं भी था। अब यही चीज ये लोग मालूम करना चाह रहे होते हैं। तो ये येफिन को कॉल भी लगाती है तो इसको रूम नंबर बता दिया जाता है, जो तुरंत मिस्टर शेन के रूम के पास का ही होता है। ये लोग खामोश हो जाते हैं। तो वो मन में खुश भी हो रही होती है कि आई विश इस बच्चे का बाप मिस्टर शेन ही हो, और फिर ये खामोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर शेन का। मैनेजर उनको फाइल देकर जाने लगता है। मिस्टर शेन उससे पूछते हैं कि तुम ये बताओ तुमने वो रिपोर्ट्स पे नेम देखा कि नहीं देखा। तो वो बहाना कर देता है कि नहीं मैं नहीं देख पाया। तो उसको कहने लगते हैं कि मुझे कैमरा इंस्टॉल था उस होटल में, तो तुम मुझे उसके कोई एविडेंस ला के दो। तो उसको कहते ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर शेन को कॉल आ जाती है। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड लिली वापस आ रही होती है। लिली जैसी जाती है तो सब लोग गॉसिप्स करने लगती हैं, कितनी ज़्यादा सुंदर नजर आती है। और वहाँ पर निंग को बताया जा रहा होता है कि ये मिस्टर शेन की बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो मिस्टर शेन मैसेज कर देते हैं निंग को कि तुम कॉफ़ी लेकर मेरे पास अंदर आ जाओ। तो ये बात सुन लेती है और अंदर चली जाती है। अब वो देखती है कि लिली बैठी हुई होती है मिस्टर शेन के करीब।
दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। वो ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रही होती है, जिसे देखकर निंग को अच्छा नहीं लग रहा होता। वो जाने लगती है तो लिली उसको कहने लगती है कि मैं कुछ चीजें अपनी कार में भूल आई हूँ, तो तुम ये लेकर आओ। वो कीज लेने लगती है, मिस्टर शेन उससे ले लेते हैं। तो उसको कहती है ये एक आम सी असिस्टेंट है, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। तो वो उसका हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं कि ये आम सी असिस्टेंट नहीं है, ये तो मेरी वाइफ है। जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ये मेरी वाइफ है, और उसको कहने लगते हैं कि ये प्रेग्नेंट भी है। अब लिली को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो उसकी इंसल्ट कर रही होती है कि हमारी एक मीटिंग चलनी थी, हम आउटसाइडर को नहीं बुला सकते। तो उसको कहती है आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी अपनी है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम लोग बात करो, वैसे भी आज हम लोगों का आपस में सारी फ्रेंड्स का खाने का कहीं प्लान है। तो उसको कहने लगते हैं तुमने सोचा भी है तुमने क्या खाना है। तो उसको कहते नहीं। तो उसको कहने लगते हैं कि ठीक है मैनेजर तुम लोगों के लिए बुकिंग वगैरह करा लेगा, अच्छी जगह जाकर खा पी लेना। उसके जाने के बाद लिली क्वेश्चनिंग करने लगती है कि आम सी लड़की को तुम अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हो। वो इस चीज को लेकर जेलस हो रही होती है क्योंकि वो मिस्टर शेन में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन मिस्टर शेन को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। वो उसके लिए एक अच्छी जगह का होटल बुक भी करा लेते हैं। तो वहां पर सबको मैसेज आ चुका होता है। वो समझ जाती है कि मिस्टर शेन ने भेजा होगा। सब प्लानिंग करते हैं कि आज हम बहुत ज्यादा खाएं पिएंगे। वहाँ येफिन भी आता है, ये लोग उसको भी दावत दे देते हैं। अब दिखाते हैं कि उसी होटल में मिस्टर शेन लिली के साथ होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि सब कॉलीग्स आए और येफिन भी साथ है, तो मिस्टर शेन को देखकर जेलसी होने लगती है कि आखिर ये इसको क्यों लेकर आए हैं। ये सब कुछ लिली भी देख रही होती है और पूछा जा रहा होता है। सब थैंक्स भी करते हैं मिस्टर शेन का। तो उसको कहते हैं कि तुम लोग आराम से बैठो, अच्छे से खाओ पियो। तो मिस्टर शेन जैसे ही देखते हैं कि येफिन उसके करीब है, और लिली को भी जेलसी हो रही होती है कि मिस्टर शेन ज्यादा निंग की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बाकी लोग यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि मिस्टर शेन की ये बहुत ही करीबी दोस्त रह चुकी है। अब वो जिस तरह से एक प्लेट सर्व कर रही होती है, निंग ये सब कुछ देखकर जेलस होने लगती है। उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि मिस्टर शेन के साथ कोई लड़की क्यों है। और जैसे येफिन भी कुछ ना कुछ सर्व करता है तो मिस्टर शेन देखते हैं और उनको भी अच्छा फील नहीं होता। लोग क्वेश्चनिंग भी कर रहे होते हैं कि तुम्हारा और येफिन का क्या रिलेशन है, जिसे देखकर मिस्टर शेन को फिर से गुस्सा आने लग रहा होता है। अब जानबूझकर लिली कहने लगती है कि हमें आंटी के पास जाना चाहिए, हम मिले तो नहीं है कब से, अब हमें उनके पास चले जाना चाहिए। ये सब कुछ देखकर निंग को भी जेलस होने लगती है। ये दोनों कपल्स को एक दूसरे को देखकर बुरा लगने लगता है। तो मिस्टर शेन उठाते हैं और निंग को कहने लगते हैं कि बहुत टाइम हो गया, हमें घर जाना पड़ेगा, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। तो सब हैरानगी से देखते हैं क्या प्रेग्नेंट। वो उसको कार में ले जाते हैं, जबरदस्ती अपने साथ बिठाते। तो वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो उसको कहते क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसको कहती है कि तुमने अनाउंसमेंट क्यों की कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वैसे भी तो तुमने डाइवोर्स दे देना। तो उसको कहते हैं मीन्स कि तुम तड़प रही हो कि डाइवोर्स हो जाए और ये फिर तुम्हारी लाइफ में चला जाए। तो वो उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को बातें सुनाने लगते हैं कि किस तरह से वो तुम्हारे करीब था और ये भी सुनाने लगते हैं। वहां पर वो इसके चीक्स को खींचने लगते हैं। दोनों की नोकझोंक चलती है और इनका इंटेंशनली किस हो जाता है। तो दोनों थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील करने लगते हैं। जैसे ये लोग घर आते हैं फिर वो उसको कहने लगते हैं कि अब से ये रूल्स मैं तोड़ रहा हूँ, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम मेरे बेड पर सो सकती हो। जिसे देखकर वो कहती है क्या वाकई में वहां पर सो सकती हूँ। तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, और वो खुश हो जाती है। अब वो मुड़कर बार बार मिस्टर शेन को देखती है और जैसे ही देखती है उसको फिर से वही नाइट याद आती है। तो वो मन में सोचती है मुझे हमेशा वो नाइट याद क्यों आती है। नेक्स्ट डे जैसे ही नींद जाती है तो बाकी कॉलीग्स उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है। तो उसको कहती है ज्यादा मुझे स्पेशल फील मत कराओ, तुम लोग तो मेरी फ्रेंड्स रह गई हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं। घर से इसको कॉल आ जाती है कि इसकी ग्रैंडमा गिर चुकी है। वो तुरंत भागती है। मिस्टर शेन आते हैं और निंग के बारे में पूछते बताया जाता है कि वो इमरजेंसी चली गई है। तो मिस्टर शेन कॉल करते हैं तो निंग रोई जा रही होती है और बताने लगती है मेरी ग्रैंडमा गिर चुकी है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जाकर देखना होगा। तो जैसे ही वो घर जाती है वो पूछती है अपनी आंटी से कि ग्रैंडमा कहाँ है। ग्रैंडमा पीछे से आ जाती है और कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे किसने कहा कि मैं गिर चुकी हूँ। आंटी ने एक प्लानिंग कर रखी होती है। ग्रैंडमा अपनी बेटी को डांटने लगती है कि तुमने इसको यहाँ पर बुलाकर जलील क्यों करना है। इसकी एक और कजन होती है जो इसके साथ अच्छी बातचीत कर रही होती है, उसको ग्रॉसरी लेने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी कजन जो आंटी की बेटी होती है वो उसको नीचा दिखा रही होती है। अब समझ नहीं आती निंग को कि इन्होंने इसको यहाँ क्यों बुलाया है। दिखाते हैं आंटी अपने साथ कुछ गेस्ट लेकर आती हैं। वो इसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कराना चाह रही होती हैं। वहां पर इसकी बोली भी लग रही होती है कि हम इतने ज्यादा पैसे लेंगे, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। ग्रैंड माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो भी एतराज कर रही होती है। इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलता है। आंटी बस यही चाह रही होती है कि इसकी कहीं पे शादी हो जाए। वो आंटी बैठकर सारे रूल्स रख रही होती है कि ये जॉब भी कर सकती है, हर चीज कर सकती है। जिस तरह की बातें की जा रही होती है ग्रैंड माँ को बुरा फील होता है। दूसरी तरफ से मिस्टर शेन निंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसकी कजन मिल चुकी होती है तो वो निंग के बारे में पूछते हुए उसको बता देती है कि उसको इडियट बनाकर यहाँ पर बुलाया गया है, ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है। और अंदर ये सारा आर्ग्यूमेंट चलता है। ग्रैंडमा अपनी बेटी को डांटे जा रही होती है कि तुम इस तरह से इसका सौदा नहीं कर सकती हो। वहां पर निंग भी कम नहीं होती, वो भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी कि मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस चीज को लेकर इनकी बहस ज्यादा बढ़ जाती है और ग्रैंडमा को गुस्सा आता है। वो बॉटल नीचे फेंकती हैं और कहने लगती है कि चलो निंग तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। वो वहां से जाने लगती है। पीछे आंटी आने लगती है लेकिन निंग भी उनको धमकी दे देती है कि ज्यादा आगे बढ़े तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। दरवाजे पे कोई नॉक करते हैं, अचानक दिखाते वहां मिस्टर शेन होते हैं, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है
अब वो जैसे आते हैं, उन्होंने बहुत महंगे तोहफे लिए होते हैं और इनको पैसे भी दे रहे होते हैं कि मेरी तरफ से आप लोगों का तोहफा है, जिसे देखकर ग्रैंड माँ भी शॉक्ड हो जाती हैं। आंटी को भी जैसे ही पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा लालच में आने लगती हैं। दूसरी लेडी इनको सुनाने लग रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहाँ पर आंटी को और लालच आने लगती है। वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं आप लोगों से भी इस चीज़ के पैसे लूँगी। तो दिखाते हैं कि जिस तरह से वो ये बात करती हैं तो ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है। कहने लगती है तुमने इसके पालने पोसने में कितने पैसे लगाए? तुमने कोई पैसे नहीं लगाए। वो फ्लैशबैक में सब कुछ दिखाते हैं और बता रही होती हैं कि किस तरह से तुम इसको बैल्कनी में सोने की जगह देती थी और किस तरह से तुम इसको खाना पीना भी नहीं देती थी। तुमने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। पूरा बचपना तुमने इससे इसका छीन लिया। तुम सिर्फ उससे काम करवाती थी। वो ये सारी बात बता देती है। मिस्टर शैन ये सब कुछ सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। उनको पता लग जाता है कि इसने लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। निंग अपनी ग्रैंडमा को खामोश भी कराती कि आप चुप हो जाए, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। और दिखाते हैं कि बीच में आंटी की बेटी भी बोली जा रही थी। ग्रैंडमा उसको भी डांट देती हैं कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा को यकीन दिलाती है कि आप चुप हो जाएं। आंटी की बेटी उसको मारने लगती है लेकिन मिस्टर शैन प्रोटेक्ट करते हैं। तो ग्रैंडमा को वो कहती है आप मेरे साथ चले। तभी फिर वो कहती है हाँ फिलहाल मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। ये लोग साइड पर जाकर बैठते हैं। तभी वो ग्रैंडमा से बात करती है कि आप यहाँ पर सेफ रहेंगी, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तो मिस्टर शैन का भी थैंक्स करती है। तो मिस्टर शैन भी यकीन दिलाते हैं कि वो निंग का हमेशा ख्याल रखेंगे और आपको भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है, तुम इसको बाहर छोड़ कर आओ, मैंने तुमसे वैसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो जैसे ही बाहर निकल कर आती है वो मिस्टर शैन का थैंक्स करती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मिस्टर शैन उसको कहते तुम खामोश हो जाओ। तो उसको कहती क्या मतलब, तुम तो मुझे डाइवोर्स दे दोगे ना। तो उसको कहने लगते हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हम डाइवोर्स नहीं लेते हैं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो तुम क्या कहोगी। तो वो हैरान हो जाती है। तभी वो उसको कहने लगते हैं इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मैं लूंगा। वो मुस्कुराने लगती है। तो मिस्टर शैन कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ। तो उसको कहती है मैं आम सी दिखने वाली लड़की हूँ, मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ, तो तुम ये कैसे कर सकोगे। लेकिन वो उसको यकीन दिलाते हैं कि नहीं, क्या वाकई तुम बैल्कनी में सोती थी, तुम पर इतना ज़्यादा जुल्म है। वो अपनी सारी सच्चाई बता देती कि हाँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो उसको कहने लगते हैं वाकई तुम नया घर लेना डिजर्व भी करते हो और अब से तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जिसे देखकर वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिस्टर शैन को जोर से गले लगा लेती है क्योंकि वो भी मिस्टर शैन को छोड़ना नहीं चाह रही होती। तभी फिर वो उसको कहते हैं अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर वालों से बात कर लूँ, तुम जाकर अंदर ग्रैंडमा से बात करो। तभी मिस्टर शैन अपनी मॉम को कॉल करके सारी सच्चाई बता देते हैं कि निंग के साथ बचपन में क्या क्या कुछ हो चुका है और वो ग्रैंड माँ के बारे में भी बताती कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहती, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं कुछ आकर जादू चलाती हूँ। पीछे से ग्रैंड माँ भी जिद करती मैंने जाना है। तो उसको कहती है आपकी तो सर्जरी 2 दिन बाद है। तो उसको कहती है कि नहीं, उससे पहले मैं जाना चाहूंगी। और ये लोग प्लानिंग करते कि किस तरह ग्रैंड माँ को वापस लेकर आएंगे। सीन शिफ्ट होता है। निंग अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है। ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती हैं। वो उसको कहने लगती है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उन्होंने ज़िंदगी भर की जो भी कमाई है वो निंग के नाम करने जा रही होती हैं। वो उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिखाती हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए जहेज के लिए रखे थे और वो उसको एक कंगन भी देती हैं कि ये मैंने जस्ट तुम्हारे लिए सेव रखा था, इसकी अब मुझे क्या ज़रूरत है। वो काफ़ी चीज़ें देती हैं और कहने लगती है कि जितना कुछ मैंने कमाया था मुझे मेरे बैंक में मैंने जमा करवा दिया, मुझे इसकी क्या ज़रूरत। वो उसको देने लगती है। निंग मना कर देती है लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम्हें सही से प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैं कर सकती हूँ। और वो इमोशनल होने लगती है कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी आगे बितानी पड़ेगी शैन के साथ, और मैंने नोट किया वो बहुत अच्छा इंसान है। निंग रोने लगती है कि ग्रैंडमा आपको हमारे साथ जाना होगा, लेकिन वो रोकर कहने लगती है कि नहीं, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी अब अलग ज़िंदगी है, मुझे अब पीछे रहना है, मुझे पीछे के लोगों को देखना है, विलेज में जाना है। वो इस तरह की बात करके दोनों इमोशनल होने लगती हैं। वहाँ मिस्टर शैन की मॉम और ग्रैंड मदर आती हैं। वो आती हैं, वो ग्रैंडमा से बात करती हैं। दोनों बड़े आपस में बात करते हैं। वो उसको कहने लगती है आप हमारे साथ चलो। वो उसको कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी को अच्छी से कुकिंग नहीं आती है, ये बहुत ही गंदा खाना बनाती है, और आपको पता है कि निंग प्रेग्नेंट भी है। तो ग्रैंडमा हैरान होती है क्या वाकई। वो उसको कहने लगती है कि ग्रैंडमा मैं बातों बातों में आपको बताना भूल गई थी। तभी वो कहती है कि वाकई ये बहुत गंदा खाना बनाती हैं, तो प्लीज़ आप चलोगे तो आप इसके लिए कुछ बनाओगे, अच्छा लगेगा। बीच में निंग कुछ बोलने लगती है तो मिस्टर शैन उसको खामोश करा देते हैं। मिस्टर शैन की मॉम भी उसको रिक्वेस्ट करती है मैं वाकई बहुत गंदा खाना बनाती हूँ, अगर आप चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 मंथ जितने महीने चाहो आप रह सकती हो। तो ग्रैंडमा अग्री कर जाती हैं। मिस्टर शैन समझाने लगते हैं निंग को कि तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारी आंखों के सामने रहें। वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको आइडिया देते हैं हमने ये इसीलिए प्लान किया था ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाती है कि ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मिस्टर शैन को निंग पे प्यार आने लगता है। उसको कहते हैं अब से तुम्हें केयर करनी होगी। तो सब लोग इनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। आप दिखाते हैं मिस्टर शैन का मैनेजर यूएसबी रखकर जाता है ऑफिस में। वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है ये सब कुछ क्या है। तो उसको बताया जाता है कि मिस्टर शैन ने मुझे एविडेंस लाने का कहा था। वो जैसे ही वीडियो ओपन करती है वो सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट देखती है जिसमें ये फिन निंग को रूम में लेके जा रहा है। वो समझ जाती है कि निंग का करैक्टर ठीक नहीं है।
मैं इसकी रेपुटेशन खराब करूंगी। अब ग्रैंडमा को अंदर घर में लाया जाता है। ग्रैंडमा इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। तो मिस्टर शेन की ग्रैंडमा भी उनको वेलकम करती हैं और वहां पर मिस्टर शेन की मॉम भी कहने लगती है, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, चलिए मुझे आपसे कुकिंग सीखनी होगी। ये लोग जैसे चले जाते हैं तो मिस्टर शेन की ग्रैंडमा कहने लगती हैं कि मेरी कल सर्जरी है, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तो मुझे भी इन लोगों के हाथ का खाना तुम चोरी चोरी ला देना। तो ये लोग मुस्कुराने लगते हैं। अंदर जाकर निंग बहुत हैप्पी होती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ, तुमने मेरी ग्रैंड माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए हो। उसको कहते हैं कि किस तरह से तुम मेरा थैंक्स करोगे। वो अपना फेस आगे करता है लेकिन वो उसके फेस से एक बाल उतारती है जिसे देखकर वो कहती है बहुत बुरा लग रहा था। तो कहते हैं इट मीन्स कि तुम इस तरह से करोगी। वो ये बात कह के चले जाते हैं। दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, सब बहुत हैप्पी होते हैं। ग्रैंड माँ बातों बातों में कहती हैं कि तुम अब निंग का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी बेटी को भी एडवाइसेस करिए कि तुम अच्छे से खाना बनाना सीख लो। इस चीज़ को लेकर इनकी कन्वर्सेशन चलती है और वो ये भी बता देते हैं कि अब सब फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर एक पार्टी अरेंज की जाएगी। वहाँ पर लिली को भी मैसेज आ जाता है और वो सोचती है कि पार्टी में वो निंग की रेपुटेशन खराब करेगी। दिखाते पार्टी में सब लोग आ जाते हैं। लिली भी आती है। वो ग्रैंड माँ के लिए वायलिन गिफ्ट करती है। ग्रैंड माँ को बहुत पसंद आता है। वहाँ पर सब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और बताया जाता है कि शेन और निंग आने वाले हैं। वो लोग जैसे ऊपर से नीचे आते हैं लिली देखकर जेलस हो जाती है। तभी वो कहती है, तो तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट नजर आ रही हो। तो उसके डैड कहते हैं, क्यों, तुम इससे पहले मिल चुकी है। तो उसको जान के मेंशन करती है कि हाँ ये तो असिस्टेंट है मिस्टर शेन की। अब उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फिर निंग इग्नोर करके कहती है, तुम क्या गिफ्ट लाई हो। गिफ्ट दिखाया जाता है, वायलिन होता है। तभी फिर सब उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम वायलिन अच्छा बना लेती हो तो तुम बजाओ। तो वायलिन जैसे ही बजाती है तो सबको उसका बहुत पसंद आता है। तभी वो जानबूझ के निंग को देती है कि तुम बजा सकती हो कि नहीं। निंग कहती, क्या मैं बजाऊं। तभी फिर उसको कहती है, लगता है तुम्हें नहीं आता है। और वो सुनाना चाहती है कि मिस्टर शेन ने कैसी लड़की से शादी की, शायद उसको आता तो नहीं है। ग्रैंडमा एक्सक्यूज करने लग रही होती है। वहां पर मिस्टर शेन लेने लग रहे थे वायलिन, लेकिन निंग ले लेती है। वो जैसी पहले उठाती है तो सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन वो जिस तरह से वायलिन बजाती है तो वो बहुत अच्छा बजाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। फ्लैशबैक में सीन्स दिखा रहे होते हैं कि जब बचपन में इसकी आंटी इस पे जुल्म करती थी, इससे काम कराया जाता था, तो इसको इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत शौक था तो वो बजाती थी। जैसी वो बजा लेती है वो एक स्पीच देती है लिली को और बताने लगती है कि टैलेंट हर किसी में होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास थोड़ा कम टैलेंट हो तो वो अच्छा डिजर्व नहीं करता है। लेकिन वो मिस्टर शेन के करीब हो जाती है और उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसे देखकर लिली को बुरा लगता है और उसको कहने लगती है, टैलेंटेड तो वाकई तुम बहुत हो, तुम्हें बहुत सी क्वालिटी है, मेरे पास एक एविडेंस है। और तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, ये शेन का तो नहीं है। वो इस तरह की बात करती है तो मिस्टर शेन कहते हैं, अगर तुम इसकी इंसल्ट करने आई तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ग्रैंडमा उसको रोक देती है। वो यूएस भी ले लेता है और कहने लगता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम ये नहीं दिखा सकती। लेकिन ग्रैंडमा कहने लगती है, इट्स ओके, ये एविडेंस दिखा दो, ये ठीक रहेगा, हमें भी तो पता लगे। अब ग्रैंडमा और उसकी मॉम को तो ये बात पता होती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही होटल में यूफिन छोड़कर जाने लग रहा होता है निंग को, पहले तो सब लोग बातें बनाने लगते, लेकिन वो उसी वक्त रूम से चला जाता है तो सब कहते हैं कि नहीं, इनके दरमियान कुछ नहीं हुआ है। वहां दिखाते हैं कि अचानक वहां पर मिस्टर शेन आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। खुद भी निंग देखकर हैरान होती है और दिल में हैप्पी भी होने लगती है और मिस्टर शेन को भी सब कुछ देखकर अच्छा लगने लगता है। ग्रैंडमा और उसकी मॉम हंसने लगती हैं। अब फ्लैशबैक में इनके सारे सीन दिखाए जा रहे होते हैं। दिखाते हैं कि किस तरह से इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और फेट ने इनको मिलाया था। ये सब कुछ देखकर लिली को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, यानी कि लिली को भी पता चल चुका होता है कि निंग के पेट में मिस्टर शेन का ही बच्चा है। इस चीज़ को देखकर ये दोनों थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी फील कर रहे होते हैं, लेकिन इनको अच्छा भी लग रहा होता है कि यही दो थे। उस रात इन्होंने नाइट स्पेंड की थी। वहां पर ही ग्रैंडमा इनको डांटने लगती हैं कि तुम लोग ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई थी, हमें देखो पहले से पता था। तभी फिर ग्रैंडमा लिली को मेंशन करती है और कहने लगती है कि तुम लोगों का इस पार्टी में काम नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी बहू के साथ बुरा किया है। उनको वहां से निकाल दिया जाता है। तभी ये लोग कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने फेक मैरिज का ढोंग जो हमारे सामने किया था, हमें सब पता चल गया है। मिस्टर शेन एक्सक्यूज करना चाहते हैं। ग्रैंडमा उसको डांट देती है और कहने लगती है, कब तक तुम लोग नाटक करते रहोगे, पता नहीं तुम लोग सोते हुए अब कैसे होगे। तो वो बताने लगते हैं, एक सोफा पे सोता है और एक बेड पर। तभी फिर वो कहते हैं, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसको मारने लगते हैं, लेकिन बीच में निंग आ जाती है और सब लोग मुस्कुराने लगते हैं इनका प्यार देखकर। दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस्टर शेन अंदर जाते हैं तो वो प्रपोज करने लग जाते हैं निंग को और कहने लगते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, पता नहीं तुम हो कौन। वो इस तरह की बच्चे से बात करने लगते हैं तो उसको उठाकर कहती है, ये बच्चा बहुत छोटा है, उसको पता नहीं लगेगा। वहां पर ही वो उसको गले से लगा लेती है। तो उसको कहता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, एक चीज़ तो मुझे हल करनी है। तो वो येफिन को कॉल लगाते हैं। येफिन जैसी कॉल उठाते हैं तो उसको बता देते हैं कि हमने मालूम कर लिया है, इस बच्चे का बाप सिर्फ मैं हूँ। जिसे देखकर ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं और वहां पर ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।